तुम तो तमीर साहब से जान छुड़ाना चाहती थी ना, तो अब क्या हो गया? हाँ जानती हूँ। वैसे हमने ऐदा के घर पे ये बात की थी कि इंसान एक साथ रहता है तो मुतासिर हो जाता है। हमने कई दफा तुमसे पूछा लेकिन तुमने हमेशा इनकार किया सेलिन। जिस जगह हम पहुँच गए अब इनकार नहीं कर सकते। कैसे? क्या मतलब? यानी किस जगह पे? हाँ दोस्तों, दमीर और मैं। क्या? क्या तुम और दमीर क्या कहना चाहती हो? बोलो। करीब आ गए। क्या? हाँ। करीब आ गए तुम दोनों? ठीक है, चिल्लाओ मत। सेलिन बहुत अच्छी खबर है ये तो। मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ कि हवाओं में उड़ने का दिल चाह रहा है वाकई में यार। अच्छा एक मिनट रुको मर्फ, ये सब कब हुआ था? जिस रात हम जंगल में खो गए थे। इसलिए तुम इतनी खामोश सी वापस आई थी? छोड़ो ये होटल की बातें, छोड़ो ये बातें। तुम जंगल के बारे में बताओ कि ये कहानी शुरू कैसे हुई और क्या हुआ था। मेरा मतलब है कि बहुत जज्बाती हो गए थे या दिल की बात कहने से रोक नहीं पाए एक दूसरे को। मर्फ यार दमीर के बारे में कह रही हो, कुछ तो कहो ना। नहीं कुछ नहीं बताना, कुछ मत पूछो ना मर्फ, खुदा का खौफ करो। वो हमारा बॉस है, हम उसे रोज देखते हैं। सब अच्छा था। यार मैं भी बेवकूफ हूँ, ऐसे सवाल क्यों कर रही हूँ? जाहिर है ऐसे प्यार हुआ है तो सब कुछ अच्छा ही हुआ होगा। इसलिए तुम्हें इतना यकीन था कि वो प्यार करने वाले रूल्स खत्म कर देगा। लेकिन ये नहीं हुआ। बदकिस्मती से। तो तुम उस दिन इसलिए तमीर के कमरे से रोते हुए निकली थी और फिर अचानक ऑफिस से चली गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ था तो दमीर ने इस तरह का फैसला क्यों किया? हम एक ही घर में रहते हैं, वो जान गया था कि तुम लोग भी जानते हो, इसलिए उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। शर्म करो सेलिन, बस यहीं तक दोस्ती थी हमारी कि तुम्हारे साथ इतना कुछ होता रहा और तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। ऐदा मैं शर्मिंदा थी बहुत। मैं वाकई तुम लोगों को हर चीज बताना चाहती थी मगर सब कुछ बहुत मुश्किल था। मुझे खुद अपने जज्बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यानी हमारा रिश्ता बन सकता है ये नहीं जानती थी मैं, और आखिर में सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं। यानी दमीर साहब जब सब कुछ जानते हैं तो सिर्फ इस बात पे गुस्सा क्यों हुए कि हमें घर के बारे में मालूम है? क्या मतलब सब कुछ? सेलिन क्या हो गया? तुमने ही तो हर चीज बताई है उन्हें। ऑपरेशन चीता के बारे में, खतरनाक क्लाइंट के बारे में, और यहाँ तक कि प्यार की पाबंदियाँ हटाने के लिए उसे प्यार में फंसाने का प्लान। इस सब के बारे में तुमने ही तो बताया है उन्हें। मैंने ये नहीं बताया। मगर मुझसे उन्होंने कहा था कि वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैंने। और तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया इसलिए कि वो सब जानते थे मर्फ? लानत हो मुझ पे, ये क्या कर दिया मैंने? सेलिन माफ कर दो मुझे। तो ये कहानी थी, अब तो वो मुझे कभी माफ नहीं कर सकता। सेलिन हमारी बात तो सुनो, रुको तो सही। बेटा तुम्हें अंदाजा भी है, ये मौका तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मेरी किस्मत आजकल मेरा साथ दे रही है और मेरे बाबा भी। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे फैसले करोगे, दमीर की गलतियों को नहीं दोहराओगे। जी बिल्कुल। सब मेरी वजह से हुआ है यार, लानत है। काश कि मेरी जबान कट कर गिर जाती और मैं कुछ ना कह पाती। देखो जो हो गया है हम उसे बदल नहीं सकते। दमीर साहब ने गलत बात की कि वो सब कुछ जानते हैं, ये कौन सा तरीका है मर्फ? ऐदा उस दिन सेलिन ने ही कहा था कि अब वो और झूठ नहीं कहेगी और सर को सब बता देगी, तो मुझे लगा कि उसने दमीर साहब को सब कुछ बता दिया है। सुनो, सेलिन को प्यार हो गया है मर्फ।
यानी पसंद करती हूँ ये नहीं कहा उसने, एहसास है ये नहीं कहा उसने, कहा वो दमीर से प्यार करती है। सेलीन ने मेरे रिश्ते को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और देखो मैंने क्या कर दिया। अब उसका रिश्ता खराब हो गया, वो भी मेरी गलती की वजह से। मैं भी ईबो के साथ होने की वजह से आसमान में बादलों की तरह उड़ रही थी। सेलीन का हाल देख ही नहीं पाई मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुराक ने हमें अपना घर दिया, सेलीन अपनी मोहब्बत को खो दे और मैं बैठकर अपनी शादी एंजॉय करूं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा एदा। कुछ तो करना होगा हमें। जो मैं सोच रही हूँ तुम भी वही सोच रही हो ना? हाँ। चलो सेलीन से पहले हमें ऑफिस पहुंचना होगा। क्या आप यिल्दिरिम साहब को ये बता सकते हैं कि मैं फौरन उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लेटर मुझे यहाँ भेजा गया है वो फर्जी लग रहा है मुझे। अपनी बेटी के काम को हमेशा तरजीह दी उन्होंने, तो इस बात का नुकसान भी क्या हम लोग उठाएंगे? दमीर साहब, प्लीज आप उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि यकीनन कोई ना कोई गलतफहमी हो गई है हमारे दरमियान। कोई गलतफहमी नहीं हुई दमीर। अकरम साहब आए हैं। सेलीन, वो दोनों काफी देर पहले आ गई थी, तुम कहाँ चली गई थी? अकरम साहब ऑफिस आए हुए, बहुत सारी अजीब सी चीजें हो रही हैं। वो क्यों आए हैं यहाँ? मुझे नहीं पता, सब कुछ अजीब हो रहा है। दमीर साहब बहुत गुस्से में हैं। मुझे लगता है यिल्दिरिम साहब वाले काम में कुछ मसला हुआ है। यिल्दिरिम साहब के? सेलीन तुम ठीक हो ना? अच्छा बस सब ठीक हो जाएगा सेलीन, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कौन सा रास्ता? हम ये तक नहीं जानते कि अकरम साहब क्यों आए हैं यहाँ। जो होना था हो गया, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वाकई थक चुकी हूँ। बाबा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फारूक साहब क्या हुआ? कोई मसला हमारे रास्ते में आने वाला है, इंशाअल्लाह हम इसे भी बर्दाश्त कर लेंगे। तमाम मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो हमने फैसला किया है वो पूरी कंपनी को बताने से पहले मैं तुम लोगों से बात करना चाहता था। जी सुन रहा हूँ। पता नहीं अंदर क्या बातें हो रही होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। आ रहे हैं वो लोग, आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अब आरटीएम में 2 कंपनीज होंगी जो मिलकर एक साथ काम करेंगी। मैनेजमेंट ने जो फैसला किया है उम्मीद है कि सबको अच्छा लगेगा। ये बोर्ड के डायरेक्टर्स का मुश्तरका फैसला है। आप सब फिलहाल ऑफिस के काम करते रहेंगे, जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। और इसके अलावा हर डिपार्टमेंट का एक अलग मैनेजर होगा जो बाखूबी अपने फराइज अंजाम देंगे। आरटीएम इंटीरियर आर्किटेक्चर को अब से बुराक साहब संभालेंगे पहले की तरह। आरटीएम कंस्ट्रक्शन को संभालेंगे दमीर साहब जो के बॉस भी हैं। जॉब की डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से दोनों कंपनीज अपनी अपनी टीमें बनाकर मिलकर काम करेंगी। हाँ, इसके अलावा अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम न्यू एम्प्लॉइज हायर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फैसला आप सब लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। शुक्रिया आपका। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आज तुमने मैं फारूक? बहुत खुश हूँ यास्मीन साहिबा। मैं भी बहुत खुश हूँ। बुराक को बॉस बना दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा।
फिर से वही दिन वापस आ गए। मुझे यकीन बात नहीं आ रहा सुनिए कि ये सब कुछ हो गया। आपस में बातें करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन लें। ये फैसला तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन कौन किसके डिपार्टमेंट में काम करेगा इसका फैसला हम लोग बाद में करेंगे। और सही फैसला करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी के 2 हिस्सों पे बात करनी चाहिए। यिल्दिरिम साहब ने अपने होटल का काम रोक दिया है, तो इसलिए आप सबके पास जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम शुरू करें। जब यिल्दिरिम साहब से बात तय हो जाएगी तो हम उनके प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। गुड लक। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो बुराक। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत खुशी हो रही है। जबरदस्त, मुबारक हो तुम्हें बुराक। थैंक यू। जो तुम्हारा था वो तुम्हें मिल गया बुराक। बहुत मुबारक हो तुम्हें बुराक। सच पूछो तो ये इंसाफ की जीत है। मुबारक हो बुराक। बहुत शुक्रिया। मुझे तो वाकई में अभी तक यकीन नहीं आ रहा।